कि देखिए ये जो बेसिक नॉलेज हमें दी जाती है कि तुम आत्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम बेहद की आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, ये जो आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, ये पहला स्टेज है योग में अनुभव करने का। तो यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज, इसमें आत्मा योग की पहली स्टेज में अनुभव हो जाती है, यानी अपने अंदर विकार युक्त वृत्तियों को रोकने में समर्थ हो जाती है और निरंतर तपस्या में लगा रहती है। परमात्मा की याद में संकल्प शक्ति की पावर को जान लेती है। तो देखिए पावर कैसे आएगी, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, सोर्स से जुड़ जाते हैं, तो आत्मा में संकल्पों में शक्ति आ जाती है और तभी वो उस पावर का अनुभव करती है। आत्मा की, आत्मा पावरफुल है। देखिए क्या कहते हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल इनफाइनाइट सुप्रीम बीइंग। ठीक है, अभी पावरफुल होने का अनुभव आपको कब होगा, जब आप उस परमात्मा से जुड़ेंगे, उस सोर्स से जुड़ोगे, क्योंकि जिसका परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो उसका जो अंश है या उसका जो बच्चा है वो भी शक्तिशाली होगा। तो ये चीज़ 1 to 1 कनेक्शन करके ही आती है कि आपको पहले अपने आप को जाना, भाई मैंने स्वीकार किया कि मैं देह नहीं हूँ, फिर योग में हमने उस परमात्मा से जुड़े, उस परमात्मा से जुड़ने के बाद हम उस अनंत शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, हम आत्मा के बल को महसूस कर सकते हैं। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनने से नहीं बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी दे दूं, मुझे भी पहले यही लगता था कि हम किसी को सुन लिया तो आत्मबल बढ़ गया। अरे वो आत्मबल नहीं बढ़ता, वो तो आपको तब तक ही रहेगा आपका जब तक आप उनको सुन रहे हैं, उनकी वाणी का प्रभाव आपके ऊपर है, उनके ऑरा में आप है। लेकिन जैसे ही आप उनके प्रभाव से मुक्त हो गए, वैसे ही आप अपना आत्मबल चूर चूर पाएंगे। आत्मबल बढ़ाना है तो आत्मज्ञान से और परमात्मा को जानने से ही होता है, परमात्मा से जुड़ने से ही आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, फिर ज्ञान की जो दूसरी मंजिल पे जब आत्मा चली जाती है, पहले आत्मा को जाना, ये पहली स्टेज है जिससे वो योग में चली जाती है, अपने अंदर की सभी विकारों से, जो विकार युक्त जितनी भी वृत्तियां हैं उससे वो मुक्त हो जाती है, उसको रोकने में वो समर्थ हो जाती है। फिर जो ज्ञान की दूसरी मंजिल आती है, तब आत्मा जब आत्मा चला, फिर ज्ञान की दूसरी मंजिल पे जब आत्मा चली जाती है, जिसमें उसको ज्ञान की गहरी सूक्ष्मता जान पड़ती है। क्या कि निरंतर योग के अभ्यास से क्या होगा, निरंतर योग के अभ्यास से मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर हम फोकस कर पाते हैं और बाप की याद हमारे अंदर बढ़ जाती है। देखिए जितना हम निरंतर योग में रहने, योग मतलब जैसे मैंने कहा ज्ञान, अब योग नहीं लगता, आंखें बंद करके आप स्थिर नहीं रह पाते और आपका निरंतर ज्ञान चलता रहता है, जो योग ही है, परमात्मा का ज्ञान। हाँ, ऐसे लौकिक हद का ज्ञान नहीं, ज्ञान भी बहुत प्रकार का है। जब आपके अंदर, आपकी बुद्धि में परम ज्ञान चलता है, निरंतर योग अभ्यास चलता है, तो मन, बुद्धि, संस्कार जो है हमारा, उस पर सारा फोकस जाता है। तो हमारा मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, बुद्धि और मन में, मन से क्या बदलता है, संस्कार, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी संस्कार पड़े वो किस चीज़ की उपजा है, जो हमारे मन के अंदर संकल्प चलते हैं, विचारों के अंदर संकल्प चलते हैं, जो विचार कह रही हूँ, बुद्धि के अंदर संकल्प चलते हैं, उससे क्या होता है, हमारा संस्कार बदलते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार पर हमारा फोकस जाएगा, बेहद के बाप की याद हमारे अंदर बढ़ेगी और फिर क्या होगा, वह यह गति को योग की आत्मिक शक्ति द्वारा साधक नियंत्रण अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। तो ये गति, कौन सी गति को प्राप्त करना है, जब आपकी बाप को याद करने की जो 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 बढ़ जाती है, बाप को याद करने का आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, उसी गति से आप कैसे बढ़ते जाओगे, उस गति में कैसे बढ़ेंगे, जब हमारा योग की आत्मिक शक्ति द्वारा, हम आत्मिक योग द्वारा, आत्मिक शक्ति द्वारा साधक नियंत्रण अभ्यास को प्राप्त कर लेगा। अब वृत्ति में केवल बेहद के बाप की याद होगी। तो देखिए जो हमारे बेहद के परम ज्ञान से नहीं जुड़े, उनको नहीं पता कि बेहद का बाप कौन है। ठीक है, अब मैं उनको बस इतना ही समझाना चाहूंगी कि जब हम प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं, तो प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जब उन बुद्धि में निरंतर परमात्मा की स्मृति रहे, तो ये कैसे रहेगी, निरंतर योग करने से, जब मन, बुद्धि, संस्कार बदल जाएगा, उस पर फोकस जाएगा, बेहद का बाप का जो याद है या परमात्मा की याद बढ़ जाएगी, मतलब आपके अंदर ऑटोमेटिकली परमात्मा की याद ज्यादा रहेगी। और इन सब चीजों से क्या होगा, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। आत्मिक शक्ति बढ़ने के बाद क्या होगा, आपकी सभी वृत्तियों में क्या रहेगा, केवल और केवल परमात्मा रहेगा और संसारिक वृत्ति ना के बराबर हो जाएगी। तो हमारे अंदर वृत्तियां किसकी है, संसारिक है और एक आत्मिक परमात्मा की है। तो किसकी वृत्तियां बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, जब आपका मन, बुद्धि, संस्कार बदलेगा, जब आप निरंतर परमात्मा की याद में रहेंगे, तो इससे आपकी वृत्तियों में भी बदलाव आएगा। आपकी वृत्ति में हमेशा और हमेशा बेहद का ज्ञान रहेगा, हमेशा परमात्मा की याद रहेगी और संसारिक वृत्ति रिप्लेस होती जाएगी। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा इस संसार में। अब संसार परिवर्तन होना शुरू हो जाए, अब आपके लिए अब संस्कार परिवर्तन होने आपके अंदर शुरू हो जाएंगे। अब बुद्धि की अटेंशन भी बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगी, आत्मा की मूल स्मृति धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस चीज को हम समझा रहे हैं कि जब आप निरंतर योग करेंगे, उससे आपके अंदर कैसे कैसे धीरे धीरे आपकी स्टेजेस बदलती जाएगी आत्मा की। ठीक है, तो मूल स्मृति धीरे धीरे जागृत होगी। मूल स्मृति क्या है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपना ब्रह्म स्वरूप आपको याद रहेगा, अपना सत्यचित आनंद स्वरूप याद आएगा आपको, सच्चिदानंद की, मैं ही सत्यम शिवम सुंदर हूँ, मैं ही बेहद की परम ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो मूल स्मृतियां आपको याद आएगी, अपनी आत्मा के सभी पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे और बेहद के संस्कार इमर्ज होंगे। उसका प्रूफ है कि आपके अंदर सहन शक्ति और धैर्य बढ़ेगा। तो जब हम किसी भी आत्मा को टटोलते हैं कि भाई आत्मा बहुत पॉजिटिव सोचती है, उसका ऑरिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही धैर्य से बात करती है, धीरज है, तो ये सब जो गुण है, देखिए ये मैं बनावटीपन की बात नहीं कर रही। आप एक प्रिटेंड करो लोगों को कि मैं बहुत धैर्यवान हूँ, मैं बहुत लोगों से आराम से बात करती हूँ, ये सब बनावटीपन मत करिए। ये बनावटीपन तो पूरी दुनिया करती है।
ठीक है, ये तो भीतर के संस्कार है, ये सब भीतर के आत्मा के संस्कार जागृत होते हैं जब वो अपने मति, अपनी बुद्धि में बार बार अपनी वृत्तियों में किसको याद करती है, उसकी वृत्तियों में जब बेहद का बाप या परमात्मा का स्मरण रहता है, तब ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर सभी गुण धारण हो जाते हैं। आगे, अहंकार सूक्ष्म में रहता है, लेकिन जब आत्मा जान लेती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यह तो केवल बाप की पावर ही करा रही है, आत्मा साक्षी दृष्टि, अर्थात इस बात का साक्षात्कार हो जाता है। किस चीज का साक्षात्कार? कि अहंकार सूक्ष्म रहता है, लेकिन जब आत्मा अपना स्वरूप का अनुभव कर लेती है, तब क्या होता है, तब केवल उसको ये लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये तो बाप की शक्ति, परमात्मा की शक्ति करा रही। इसलिए भक्ति में हमेशा बोला गया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, करण करावनहार वो है, परमात्मा करवा रहा है, हर चीज उस पर डाल दी। ठीक है, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हो गया। देखिए, एक चीज को मैं बहुत सुंदर तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई जब लोग दुखी होते हैं तो अपना दुख जो है परमात्मा पे क्यों डाल देते हैं, भाई तूने क्यों दिया दुख। अब वास्तव में तो परमात्मा दुख नहीं देता, ना वो दुख देता है ना वो सुख देता है, वो तो केवल और केवल आपको ज्ञान देता है। आपके कर्म, जो भी आपके कर्म है, उसके कारण आपको सुख दुख भोगना पड़ता है। पर क्यों भक्ति में इतना स्ट्रांगली बोल दिया कि भाई सब कुछ वही है, वही कर रहा है। इससे क्या है, आपका दुख कम हो जाता है, आपका सहारा विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ वो विश्वास है, वो सहारा है। ठीक है, आपका बिलीफ उस पर बढ़ जाता है और उससे आपको शक्ति मिलती है। देखिए, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान में जैसे शक्ति है वैसी विश्वास में शक्ति है। कभी कभी इसलिए बापू जी ने क्या कहा था कि प्यार ही पावर है। प्यार कहाँ से आता है? विश्वास से आता है। आपको किसी चीज पर अंधा विश्वास हो जाए तो आप उस पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देते हैं, है ना। तो इसलिए विश्वास से उसके अंदर बल आ जाता है। अब इसमें भी ऐसा ही है कि आप जब ये सोचते हो कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ बाप करा रहा है, सब कुछ परमात्मा करा रहा है, तो आपका जो सूक्ष्म में अहंकार कहीं पर भी बचा कुचा रहता है ना, वैसे ज्ञान के बाद अहंकार रहना नहीं चाहिए यदि आपने ज्ञान को धारण किया। लेकिन अगर केवल ज्ञान सुना और सुनाया तो वो आपका कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार बन के रहेगा। लेकिन जब आप उस ज्ञान को धारण करने लग जाओगे तब आपका अहंकार जीरो हो जाएगा और फिर आप ये सोचोगे कि सब कुछ परमात्मा है। तो जैसे ज्ञान मार्ग में हम बोलते हैं कि वो करण करावनहार है, वो करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान उनका, शक्ति उनकी, बल उनका, विश्वास उन पर हमारा और उनका विश्वास हम पर कि हम उनका ज्ञान दे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी मति, हमारी बुद्धि उसमें लग रही है। तो ये सभी जो गुण हैं ये सब परमात्मा की पावर से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में भी सिखाया कि भाई वो केवल पावर बाप से ही आ रही है। अर्थात इस बात का जब आपको साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा सूक्ष्म में भी अहंकार, सूक्ष्म के अहंकार से भी निकल जाती है। तब आत्मा साक्षी दृष्टा बन जाती है, परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं रहती। वह अंतिम स्टेज और सभी बोलते हैं कि बाप करा रहा है, लेकिन सूक्ष्म में सभी में अहंकार रहता है। तो ये चीज़ के लिए आप अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर क्या सूक्ष्म अहंकार कहीं है। यदि गलती से भी सूक्ष्म अहंकार अभी बाकी है तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी जो परम यात्रा है, परम गति होने की, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, कहीं ना कहीं एक स्टेप पे आके रुक जाएगी। चाहे अंतिम स्टेज पर हो गया, एंड स्टेज पे हो गया, और उस एंड स्टेज पे ही रुक जाएगी, है ना। तो अंतिम स्टेज में जब अभ्यास से बुद्धि परफेक्ट हो जाएगी, किस चीज का अभ्यास? बाप का रूप धारण करना, बाप समान बनना, परमात्मा के गुणों को धारण करना, निरंतर योग में रहना, मन बुद्धि संस्कार को बदलना, ये सब चीज का जब अभ्यास करती रहेगी बुद्धि तो परफेक्ट हो जाएगी। यानी बुद्धि में केवल बेहद के ज्ञान की स्मृति रहेगी और केवल बेहद के बाप, तब आत्मा बाप का रूप धारण करके सारे कार्य कर लेने में सक्षम हो जाएगी। बाप का रूप धारण करने से जो हाँ देखिए, बाप का रूप धारण करने से जितनी भी जिम्मेदारी है वो बाप की हो जाएगी, क्योंकि केवल बाप को ही हम देखेंगे। योग का असली मतलब है प्यार, लेकिन यह प्यार ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करने से होता है। ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करोगे तो ही परमात्मा से प्रेम आएगा। देखिए, हर चीज में ज्ञान छुपा है, हर चीज में। हम जब बोलते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, ठीक है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, तो ये भी एक ज्ञान है ना, कि ये ज्ञान होना कि वो सर्वशक्तिमान है, इसके सिवा कोई भी सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती, ना कोई गुरु ना कोई संबंध सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, सिर्फ परमात्मा हो सकता है। तो ये भी ज्ञान है। तो वो पावर कैसे आएगी, प्यार कैसे बढ़ेगा आपको आपके क्रिएटर में? आप जब अपने क्रिएटर के बारे में जानोगे कि आपका क्रिएटर में तो इतनी शक्तियां हैं, उसने आपको इस तरीके से क्रिएट किया है, जब आप ये सब चीज को जानोगे तो आपका प्यार उनसे बढ़ जाएगा। इसलिए प्यार बढ़ाता भी, कब प्यार बढ़ता है? प्यार भी जब हम ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करते हैं तब प्यार बढ़ता है। यह ज्ञान योग साथ साथ चलता है। यह लंबे समय का अभ्यास और निरंतर चिंतन मंथन और बुद्धि के प्रयोग से प्राप्त होता है। जो सच्चाई से पुरुषार्थ में लग रहा है उसको ये सफलता मिलती है। प्रकृति में अवस्था इतनी परफेक्ट है, प्रकृति की व्यवस्था इतनी परफेक्ट है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। ज्ञान के चिंतन मंथन ही योग है। जितना ज्ञान समझेंगे उतना स्मृति में इमर्ज होगा और उतना ही रहस्य के पर्दे खुलते जाएंगे। तो आत्मा कर्म योगी के साथ साथ राजयोगी भी बनती जाएगी। बाप से प्यार कर्म योगी बनाएगा आपको, ज्ञान की गहराई राजयोगी बनाएगा। कितना इंपॉर्टेंट
पॉइंट है ये कि बाप से प्यार होगा तो आप कर्म योगी बनते जाएंगे, ठीक है, और ज्ञान की गहराई से राजयोगी बनते जाएंगे, ठीक है, आपको सभी राज खुलते जाएंगे और आप राजयोगी होते जाएंगे। ज्ञान की गहराई जितनी बढ़ेगी, प्यार उतना बढ़ेगा। किससे? परमात्मा से। शास्त्रों के अनुसार योग एक चित्त की अवस्था है, अर्थात बुद्धि की अवस्था है। अवस्था परिवर्तनशील है, इसलिए शास्त्रों में एक महावाक्य कह दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब बुद्धि में केवल परम ज्ञान ही धारण होता है उसको प्रज्ञान कहा जाता है। स्थूल ज्ञान को प्रज्ञान नहीं कहा जा सकता है। जब तक बुद्धि में स्थूल ज्ञान है वो बुद्धि को संपूर्ण शुद्ध नहीं होने देगा, यानी स्थूल ज्ञान ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होने में बाधक है, ठीक है। तो जो भी अपना पूरा जीवन स्थूल ज्ञान में लगा रहे हैं तो उनके लिए ये लाइन है कि देखिए, अगर अपने पूरा स्थूल ज्ञान, ये स्थूल ज्ञान है, आपको ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कराने देगा, ये बाधा बनी रहेगी आपके अंदर। बुद्धि में प्रज्ञान को धारण करना असल में बेहद का योग है। योग की अंतिम स्टेज है समाधि, अर्थात बुद्धि की अंतिम स्थिति, यानी बुद्धि जब चिंतन मंथन में परम सत्य को प्रत्यक्ष कर लेता है। अपने भीतर आप परम सत्य को जब प्रत्यक्ष कर लोगे, उसके सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो आपके अंदर जो इतने सारे प्रश्न चलते हैं ना, वो सब भी आपका समाधान मिल जाएगा जब आपकी बुद्धि में ये परम सत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान के रूप में जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जब बुद्धि को समाधान मिल जाता है तब बुद्धि निश्चय होकर परम सत्य में टिक जाती है, ठीक है। तो अगर आपका अभी बुद्धि टिकती नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी कमजोरी है, ठीक है, निश्चय नहीं है, या निश्चय है तो पुरुषार्थ में कमी है। तो यही समाधि है। क्या समाधि है? कि जब बुद्धि को सभी प्रकार के समाधान मिल जाएंगे और बुद्धि निश्चय करके उस परम सत्य में टिक जाएगी, वही समाधि है। बेहद के योग और समाधि बुद्धि का ही खेल, बेहद का योग और समाधि बुद्धि का ही खेल है। यह हाईएस्ट स्टेज का योग है और यह साधारण आत्माओं की समझ के बाहर है। यह अंतरकरण की अनुभूति है। योग किसी को सिखाया नहीं जाता है, ये आत्मा की आंतरिक यात्रा है और हर आत्मा की जर्नी अलग अलग है और तो इसकी अनुभूतियां भी अलग अलग है। ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है जिससे हम योग किसी को सिखाएं। बुद्धि की स्टेज के हिसाब से योग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपकी बुद्धि में जितना ज्ञान होगा ऑटोमेटिकली, कहा ना, प्यार होगा परमात्मा से तो कर्मयोगी हो जाएगा, और जितना बुद्धि में ज्ञान होगा उतना राजयोग आपका होगा। तो योग आत्मा की खुद की यात्रा है। यात्रा आत्मा खुद करती है, ज्ञान सिर्फ रास्ता बताएगा, ठीक है। तो वृत्तियों को नियंत्रण करना ही योग है और ये अनेक समय का अभ्यास को प्राप्त करने के लिए हमें ये वृत्तियों को नियंत्रण करने का ये योग है और अनेक समय का इसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी आपको ज्ञान धारण करना है, कितने समय आप योग में टिके रहते हो, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मैं वो फैक्टर्स को बोल देती हूँ कि ज्ञान को गहराई से समझने में कितना समय आपको लगा है, ठीक है। इसलिए बोला ज्ञान ही योग है, योग ही ज्ञान है, कि कितना आपको ज्ञान को गहराई से समझने में कितना समय लग रहा है, कितना पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ कर्म बंधन आ गए, उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म बंधन कितने हैं। मतलब देखिए, हम बोलते हैं ना, मैं योग तो कर लेता हूँ लेकिन मेरा योग में लंबे समय तक मैं टिक नहीं पाता। तो क्यों नहीं टिक पाते हैं? तो उसके लिए ये 2-3 कारण बताए हैं कि पहले तो आपकी ज्ञान की गहराई कितनी है, जितना गहराई होगा उतने लंबे समय तक आप टिक पाएंगे ज्ञान में, योग में, ज्ञान द्वारा योग में उतने समय टिक पाएंगे। दूसरा कि आपके पूर्व जन्म के कितने कर्म बंधन आप साथ में लेकर आए हैं, इस जन्म के कितने कर्म बंधन है, कितना आपका विस्तार जितना बड़ा होगा उतना आपको ध्यान योग और ज्ञान करने में समय लगेगा। और हमारे अंदर दूसरा क्या है, अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हैं। तो वो संस्कार जब तक हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, वृत्तियों को नियंत्रण में नहीं लाएंगे, संस्कारों को नहीं बदलेंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे जो ज्ञान से ही होंगे, और फिर ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतार के योग में लाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो अनंत जन्मों के जो संस्कार है, जो बदलने चाहिए, जो एक योगी के संस्कार नहीं है, जो एक भोगी के संस्कार है, वो बदलने होंगे। तो वो जब बदल जाएंगे तब आप लंबे समय तक योग कर पाएंगे। इसलिए आत्मा किस डायमेंशन से आई है, कहाँ से आई है, उसके अकॉर्डिंगली भी उसका योग लंबे समय तक लगता है। आत्मा में पावर कम है, वो इसी ब्रह्मांड की है, तो उसको योग में बैठने में, टिकने में समय लगेगा, क्योंकि इसके ज्ञान का भी अभाव है। ज्ञान उसके अंदर इस ब्रह्मांड तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हमें समझनी है जब हम ज्ञान और योग सब्जेक्ट को समझते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म है। आशा करती हूँ ज्ञान और योग के विषय में आपको काफी हद तक जानकारियां उपलब्ध हो चुकी होगी और अब आप जानते होंगे कि आपको किस तरीके से ज्ञान योग में आगे बढ़ना है। तो देखिए, हमारे पिछले 4 एपिसोड, ज्ञान के 2 एपिसोड्स और ये योग के 2 एपिसोड्स, इनको वापस दोहराइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एपिसोड्स। तो इनको जब दोहराएंगे आपके अंदर ज्ञान सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, योग सब्जेक्ट भी क्लियर होगा और आप समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से उस जो योग की जो एक परम अवस्था है ना, वो कैसे मैं प्राप्त कर पाऊंगा।